दोस्तों, आज की निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बोल दिया था कि अगर मार्केट अप साइड के डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देता है मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इसको सभी लोग गांठ बांध के रख लेंगे। तो मैंने आपको प्रॉपर सब कुछ बता दिया था। कल की वीडियो डालना इसलिए जरूरी नहीं समझा मैंने क्योंकि कुछ खास हुआ नहीं। आप लोग देखेंगे यहाँ से मार्केट खुलते ही मार्केट पहले साइडवेज था बिल्कुल, उसके बाद भी ज्यादा कुछ खास मोमेंटम आया नहीं। पूरे दिन भर मार्केट साइडवेज मोमेंटम में निकाल दिया। अब बताओ इस केस में आपको मैं क्या फालतू में वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो कुछ खास हुआ भी नहीं। और फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ वहां पे भी कुछ खास हुआ नहीं। ठीक है, तो आज अब ये वीडियो बनाना क्यों जरूरी है क्योंकि अगला वीक नया वीक शुरू होगा। तो नए वीक में नई प्लानिंग, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए उसके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे डिस्कस अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में बात किसकी कर रहा था। देखो, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि जब भी किसी पुल बैक में टॉप से अगर मार्केट क्या कर रहा हो, अगर मार्केट टॉप से अगर कंटिन्यूस में दो एफवीजी बना रहा हूँ, मैं इनसाइड बार को एज ए एफवीजी कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं मेजर कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है उसको एफवीजी कंसिडर करता हूँ। तो किसी पुल बैक में टॉप से कंटिन्यूस में दो एफवीजी बनती है तो ध्यान रखना कभी भी इसका जो 50% का एरिया होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मार्केट ने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये है कि इस हाई की लिक्विडिटी हंट होने वाली है। अगर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग करी है, मतलब कि क्या बोलते हैं भाई, रिएक्शन मतलब कि विक बना के नीचे क्लोजिंग करी है, देन एक नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज कर जाती है, देन आप कंसिडर कर लेना कि इस लो की लिक्विडिटी कंफर्म हंट होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, अगर एक केस और मिलता है तो मुझे कोई केस दिखे तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे। और ठीक है, जरूर दिखाऊंगा भी आपको, लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर दिखेगा वो शायद केस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा मतलब इस पूरी कैंडल की लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये 100 पॉइंट्स आपके लिए क्या है, पैसा बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है। और वही मैंने भी आपको अप्लाई करके दिखाया। अब इसमें एंट्री कैसे बनी वो समझ लेते हैं। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या था, बुलिश था। क्या था, बुलिश स्ट्रक्चर था। अब देखो यहाँ पे एक चीज खास थी, वो क्या थी कि यहाँ पे हमारे पास में 15 मिनट का लास्ट एफवीजी मौजूद था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन लिया। ये क्यों पॉज किया मार्केट ने, क्योंकि आपके सामने मौजूद था। यहाँ पे देखोगे ये एफवीजी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक एफवीजी दिख रही है। ये रहा, ये एक एफवीजी दिख रही है आपके सामने, ये वाली। ठीक है, ये एक एफवीजी आपके सामने मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखो ये कुछ यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस एफवीजी को फिल किया, समझ रहे हो, मार्केट के पास क्या था, अब ऊपर की तरफ क्या मार्केट के पास में एक ऑप्शन था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो ये लास्ट एफवीजी जब फिल हुई हमारी, तो ये हमारे पास में क्या था, एक आखिरी मौका था यहाँ पे एग्जिट मारने का। ठीक है, बाकी अभी भी श्योरिटी पूरी पूरी है कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी ले लेगा आराम से। इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। ये 50 पॉइंट जो है मार्केट के पास में अभी भी पेंडिंग है। बीटीएसटी मैं इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि मेन क्या है कि जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे जो इनसाइड बार बनी उसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मैंने इसी कैंडल में मैंने एग्जिट मारा था। क्योंकि आपको पता है कि जब इनसाइड बार बनती है और मुझे मुझे पता है कि मेरी लास्ट एफपीजी फिल हो चुकी है, तो इनसाइड बार जब बन चुके हैं उसके नीचे कंफर्मेशन कैंडल क्लोज और कर चुकी है, तो मुझे एग्जिट मारना बहुत जरूरी था। कंफर्मेशन बिल्कुल सटीक थी और आप लोग देख पा रहे हैं कि इनसाइड बार को मैं कभी भी नहीं टालता हूँ, ना ही मैं स्कोप को टालता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब बिल्कुल एक तरफा मूव आ रहा हो और वहां पे इनसाइड बार बन जाए टॉप ऑफ द कैंडल, टॉप ऑफ द मूव, तो वहां पे एक क्या होती है, एक क्या बोलते हैं, रिस्क होता है कि अगर आप होल्ड कर रहे हो उस पोजीशन को तो आपके लिए खतरा साबित है। और मैंने एग्जिट मारा था, आप लोग देख पा रहे हैं पूरे दिन भर मार्केट जो है 11:30 बजे के बाद मार्केट पूरे दिन भर धीरे धीरे गिरा और साइडवेज होते हुए बंद हुआ। समझ रहे हो। अब ऐसी टाइम पे क्या है, आपको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करना कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं। अगर आपको श्योरिटी आपके सेटअप के ऊपर, अगर आप प्रॉफिट में बंद हो रहे हो तो आप नेक्स्ट डे के लिए जा सकते हो। या फिर एक ऑप्शन आपके पास में होता है, क्वांटिटी को हल्का कर जाओ, मतलब क्वांटिटी कम कर जाओ। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का ऑफ आता है शनिवार रविवार का, कोई मेजर न्यूज ऐसी आ गई तो कितना ही टेक्निकल हो, न्यूज मार्केट को क्या कर देता है, खराब कर ही देता है पूरा। ठीक है, और मार्केट अपने अगेंस्ट में एक बार के लिए जाता ही है। अब वो एक बार जाना मतलब कि हमारे लिए तो बड़ा नुकसान कर देना होता है ना। इस केस में क्वांटिटी कम करके जाओ। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें एंट्री कैसे बनी थी वो समझते हैं। देखो, हमारे पास में कल यहाँ पे जो मार्केट में बॉस स्वीप हुआ था, आज कंफर्म हुआ बॉस यहाँ पे 1 मिनट का।
इसकी लिक्विडिटी मौजूद थी कुछ यहाँ पे। अब मार्केट जो था, मार्केट नीचे ही आया था, हमने वेट किया कि भाई मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करे, बट मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, ये हमारा जो लास्ट कैंडल का हाई था वहां पे सपोर्ट लिया, देन थोड़ा मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया। साइडवेज मोमेंटम के बाद में जब ये कुछ मूव आया, ये मूव आपको दिख रहा है ना, ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। ये क्या दिखाता है यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे ये शो करता है मार्केट में कि बायर्स की अच्छी खासी एंट्री हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास में ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूव मार्केट में आया था, ठीक है। अब इतना सा मूव आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट एंट्री में कूद जाएं एफसीजी के अंदर, क्योंकि ये तो मूव तो यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, इसमें क्या खास बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने वेट किया थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट क्या पता यहाँ से जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको इनसाइड बार का, यहाँ से गिर जाए मार्केट, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा, जिसके अंदर यहाँ पे ये बॉस था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, तो मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरना था, तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्शन देके रिवर्स मार गया, मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा उन सबके स्टॉप लॉस हंट हुए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई, ब्रेकर ब्लॉक। देखो मार्केट ने पहले यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है, और जो जो देखो सेलर दो तरीके से एंट्री करते हैं, एक कुछ लोग ऐसे करते हैं डायरेक्ट एंट्री करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, उनकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे हुई। दूसरे लोग कौन होते हैं, कंफर्मेशन, कुछ कैंडल स्टिक देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है इनसाइड बार, क्लोजिंग मिली, यहाँ पे प्रॉपर एक एंट्री हुई। तीसरे लोग क्या करते हैं, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो कुछ लोगों की एंट्री यहाँ पे हुई। ये सभी लोग एंटर होने के बाद सबके स्टॉप लॉसेस जो हंट हुए हैं। अब ये हंट हुआ पता कैसे चला, जब इतनी बड़ी कैंडल्स बनती है तो ये आपको शो करती है कि ये क्या हुआ है, लिक्विडिटी हंट का सिंबल है। ध्यान रखना, जब प्राइस धीरे धीरे मूव कर रही है मतलब लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है। मैंने आपको पहले भी 100 बार बताया हुआ है ये चीज, फिर से बता रहा हूँ कि जब ये लिक्विडिटी हंट होती है तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई देती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा इस एफपीजी से, तो इन सबकी लिक्विडिटी हंट हुई, समझ रहे हो। यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा तो इन सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुई। जितनी भी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई देती है मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी हंट हुई। लिक्विडिटी हंट होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का ये ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है ये ब्रेकर ब्लॉक, नीचे की लिक्विडिटी हंट हुई, ऊपर की लिक्विडिटी हंट हुई, तो ये हमारे पास में लास्ट अपोजिट करके जो कैंडल है ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एक क्या काम करेगा, ब्रेकर ब्लॉक की तरह। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें इंड्यूसमेंट और चाहिए होता है। अब इंड्यूसमेंट कैसे बन रहा है, आपके सामने प्रॉपर यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बनी, देखो ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, इसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करी। देन मार्केट ने यहाँ पे आपको देखोगे एक स्कोप बनाया है, और इसी स्कोप के ऊपर क्या होती है हमारी यहाँ पे एंट्री, ये स्कोप हमारी एंट्री। और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बफर देके आप रख सकते हो हल्का फुल्का, या इसके नीचे जो भी आपकी इच्छा है। मैं पर्सनली सेफ साइड यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में टारगेट हमने क्या किया, टारगेट हमने लास्ट एफईजी करी, और लास्ट एफईजी ये हमारी यहाँ पे डन हुई टारगेट, और ये पूरा मूव हमारे हाथ में मार्केट में आ चुका था। कुछ इस तरीके से जो है हमने प्लानिंग करी यहाँ पे आज के दिन की ट्रेड की, और मैंने आपको जो है प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजा है आज के दिन का, तो हमने यहाँ पे कैप्चर किया है, ठीक है। अब देखो मैं रोज भेजूँ वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेन क्या है, मेन चीज ये है कि समझने का फर्क है यहाँ पे, ठीक है, विश्वास का फर्क होता है। वैसे कितने भेजो स्क्रीनशॉट, खूब तरीके हैं आजकल तो भेजने के, लेकिन मैं वो प्रूफ करने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा मकसद क्या है कि आपको सही तरीके की प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराना, बस मेरा इतना मकसद है। और अगर किसी को प्रॉपर मुझसे सीखना है तो वो आराम से मुझे ज्वाइन कर सकता है मेरे लाइव बैच के अंदर। और जिसको मेरा फ्री कंटेंट चाहिए वो यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, अगर आप उसका यूज़ करते हो तो। एडवांस जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा पैसा देके, ठीक है। हर चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं हो सकती दोस्तों। अब चाहे से आप उसे कुछ भी मान सकते हो कि यार कोर्स बेच रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ के पीछे क्या होता है, यहाँ पे लोगों की मेहनत होती है। अब ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू कब होती है, कोई इंसान उसके लिए पे करता है तभी उसकी वैल्यू करी जाती है मार्केट में। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसकी वैल्यू कभी भी नहीं करते हो। और ये आपकी नहीं, ये एक इंसान की साइकोलॉजी है, जो कि नॉर्मल बात है, उसमें किसी की मैं कोई गलती नहीं बता रहा। लेकिन वही चीज़ है कि अगर किसी को सच में इसमें करियर बनाना है तो वो पक्का क्या करेगा, वो यहाँ पे जरूर अपना जी जान लगाएगा, और वो थोड़ा सा एफर्ट देने की जरूर कोशिश करेगा। ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिंग भी कोई वैसा ही करियर है जैसा आप बाकी चीज़ों में जाते हो। कोई एमबीए कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है, तो वहां पे आप 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख पे करते हो ना, उसके बाद तो आपको वो चीज सिखाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, हर एक चीज के, हर एक प्रोफेशन के पीछे आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, वो चीज है। ओके, तो ये हमारा ट्रेड यहाँ पे क्या हुआ, डन हुआ, और मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया है। अब सोमवार को हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि मंथली तो ऑब्वियसली बात है क्या है हमारा, मंथली तो बियरिश है, ठीक है। तो वीकली में क्या है,
वीकली में आप लोग देखोगे प्रॉपर मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस वीक के मेजर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। क्या दी है? क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक बुलिश मूवमेंट की ही हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ठीक है, अब ये बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हम लोग कैसे रख रहे हैं वो समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखोगे, ये क्या है, यहाँ पे एक रिलेटिव इक्वल हाई है जिसकी लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा मार्केट को अट्रैक्ट कर रही है, जो कि है 25,248 का लेवल। मुझे जितना यकीन है कि मार्केट है इतना बड़ा गैप अप ही दे देगा मेरे अकॉर्डिंग टू मंडे को। अगर ग्लोबल मार्केट बिल्कुल सही सही रहा तो ये जो गैप अप है ये हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 134 पॉइंट्स का, ये मुझे लगता है इतना। ठीक है, देन मार्केट के पास में यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगा, ये एक सेलिंग एरिया रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जब ये एक पुल बैक बन रहा था तो इसके टॉप पॉइंट से कंटिन्यूस में दो एफईजी नहीं थी। पहली एफईजी, देन एक ब्रेक था बिल्कुल यहाँ पे, देन एक सेकंड एफईजी यहाँ पे जाके बनी थी। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो टॉप एफईजी है वो एक बहुत ही अच्छा एरिया है सेलिंग पर्पज के लिए। ठीक है, और उसका ऑर्डर ब्लॉक भी जो है वो भी एक हाई क्राइटेरिया रहेगा मार्केट में सेलिंग पर्पज के लिए। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास में होगी इक्वल हाइस के टाइप की एक लिक्विडिटी है, और यहाँ से लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड लाइन जो पॉइंट है, ये लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाई देगी इस टाइप की। ठीक है, या इसको लोग कुछ ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे इसको लोग फेक आउट बताएंगे, तो ये लोग क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, ये इसको ब्रेकआउट समझेंगे। ब्रेकआउट देके काफी लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे, देन मार्केट यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखा सकता है। देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये पुल बैक था। अब ये पुल बैक में टॉप कैंडल कौन सी है इसके अंदर टॉप कैंडल हमारी ये वाली थी। इसमें पहला एफईजी ये रहा और सेकंड एफईजी ये रहा। अब इसका अगर मैं 50% निकाल के देखूं यहाँ पे, तो इसका 50% कुछ था मेरा यहाँ पे जाके, क्योंकि मार्केट में अभी तक भी यूज नहीं हुआ था। अब मार्केट को आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मार्केट इसको टैप करने जाएगा ही जाएगा। तो 275, अब ये टारगेट छोड़ के आपके पास में इससे बड़ा टारगेट निकल के आ चुका है, ये वाला। ये वीकली एफईजी में भी आपके पास में अब जो है ये एक 20-25 पॉइंट के रेंज और ऊपर मार्केट खींच चुका है। ठीक है, तो अब मार्केट जो अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर रिएक्शन ले लेता है, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे अगर एक विक बना के, कैसे विक बनाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए, कुछ इस टाइप की यहाँ पे जो है एक मार्केट विक बनाएगा, ऐसे कैंडल क्लोज करेगा, देन उसके नीचे अगली कैंडल एक और ऐसे क्लोज करेगा। इसका मतलब क्या है कि अब सेलिंग जो है स्ट्रॉन्ग आएगी, अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंफर्मेशन आने वाली है। वीकली एफईजी भी है और डेली का यहाँ पे आपके सामने क्या है, मीन थ्रेशोल्ड वाला भी एरिया है। ठीक है, तो दोनों एरियाज आपके पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज निकल के आ जाएंगे, और देन मार्केट जो है कंफर्मेशन के बाद में आपको एक अच्छी खासी सेलिंग प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो रिट्रेसमेंट के लिए इससे अच्छा एरिया मार्केट के पास में कोई सा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा यहाँ से प्रॉपर वे में। और मंथली टाइम फ्रेम की बात करें यहाँ पे, तो मंथली तो बेयरिश चाहिए, ऑब्वियसली बात है। हमें मंथली टाइम फ्रेम के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो एक हाई और मार्केट लगाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, और मार्केट जो कैसे ऊपर जा रहा है, मार्केट का ऊपर जाने का तरीका सिंपल सा है, कैसे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लोज करता है, गैप अप खुलता है, और एक थोड़ा सा स्लाइटली डाउन साइड जाके हल्का फुल्का ऊपर जाके मूव करता है यहाँ पे, फिर गैप अप, फिर गैप अप, फिर गैप अप, फिर गैप अप, फिर गैप अप। और आज मार्केट ने अच्छी खासी एक क्या दिख रहा है आपको, मोमेंटम, एक रिट्रेसमेंट है, एक पक्का गैप अप मुझे उम्मीद है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट और भी अच्छा हुआ तो एक बड़ा गैप अप जो है मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का क्या हो जाएगा, हमारा बॉस भी हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारी जो ये एंट्री थी ये बहुत थी परफेक्ट, लेकिन ट्रिगर नहीं हुई। अब नहीं हुई तो नहीं हुई, कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर। समझ रहे हो, ये पूरा 520 से लेकर ये इतना बड़ा मूव मार्केट ऐसे ही दे गया, लेकिन हमें एंट्री नहीं दिया मार्केट ने। अब उसमें तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। मार्केट को मारा कुटी तो ना करेंगे मार्केट के साथ में, लेकिन हमने इसके बीच बीच में काफी ऐसे मूव्स जो हमने पकड़ लिए जो हमारे लिए अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं। ठीक है, अब जो खास बात क्या होती है, अगर आपको आपका स्ट्रक्चर पता है कि मेरा बुलिश स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है कि आपको किस साइड में ज्यादा जो है ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सेल साइड नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी बाय साइड के लिए ज्यादा फेवरेबल होती है। और अगर आप बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड भी करके ले जाते हैं तो आपको इतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है तो वो रिकवरी जल्दी से कर लेता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बुलिश है ना, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है वीकली के हिसाब से सब कुछ समझा दिया है यहाँ पे प्रॉपर वे में कि आपको सेलिंग कहाँ से मिलेगी,
और सेलिंग के लिए आप कंफर्मेशन, बड़ी सेलिंग चाहिए तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे रिएक्शन चाहिए होगा हमें वहां से, और एक नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन हमें चाहिए होंगे। पहले दिन तो रिएक्शन लेके कंफर्मेशन लेके नीचे क्लोज करें, देन अगले दिन उसके गैप, उसके नीचे जो लो बनेगा उसके नीचे क्लोजिंग करे। इससे क्या हो जाएगा, एक बड़ी सेलिंग की हमें जो उम्मीद थी वो कंफर्म हो जाएगी, और शायद जो ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी मार्केट यहाँ तक अगेन फॉल कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगेन यहाँ तक फॉल कर सकता है। ध्यान रखना, मार्केट में जो लेवल्स बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। और अगर मार्केट एक बड़ी रैली की शुरुआत करेगा तो पूरा पूरा रिट्रेसमेंट लेके ही मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, एक डीप रिट्रेसमेंट पूरा 0.71 तक का रिट्रेसमेंट होता है ना, एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से बोलते हैं, पूरा वहां तक रिट्रेस करके देन मूव कर रहा है। देन इसका हाई ब्रेक करेगा, देन पूरा रिट्रेसमेंट करके डीप डीप तक, देन मार्केट अपसाइड मोमेंटम देगा। समझ रहे हो? तो वो चीज आपके लिए यहाँ पे एक बड़ी चीज साबित हो सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस को मैं एंड करता हूँ, और जिसको मुझसे सीखना है ना, प्लीज जल्दी से कमेंट कर देना कोर्स या जो भी आपकी इच्छा हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा नंबर जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई भी राय लेनी हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ट्रेडिंग करियर में आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी, एक मेंटर की नीड है आपको, एक अच्छे दोस्त की नीड है। मैं खाली आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाता, मैं आपको एक लाइफस्टाइल जीना सिखाऊंगा। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि मैं आपको फैंसी लाइफ बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा मैं आपको, फैंसी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको एक एक अच्छा इंसान और साथ साथ में एक रियल ट्रेडर की जर्नी कैसे होती है। समझ रहे हो कि आपको डेली किस किस माइंडसेट से उठना चाहिए, आपको क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से अपना डे जो है निकालना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहे हमेशा। समझ रहे हो? हर एक चीज, बस आपको सिर्फ नीड है एक सही मेंटर की, जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, और वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, सब शुरू करते हैं हम लोग फॉरेक्स मार्केट के बारे में, देखते हैं फॉरेक्स मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज बन के आई है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे गोल्ड से। ठीक है, ये हमारे एक्टिव पेयर्स में जो जितने पेयर्स थे, इन सभी में जो है प्राइस अपने जो पीओआई जोन है वहाँ पे आई हुई है। ठीक है, हम लोग 4 ओवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, इससे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं करते हैं, ताकि हमें 1:5 का ट्रेड मिल सके फॉरेक्स के अंदर। हमारा फोकस 1:5 के ट्रेड के ऊपर से रहता है, ताकि हमारे जो विनिंग रेशियो है बहुत अच्छा निकल के आए, और मंथ में 1 से 2 ट्रेड भी इनफ होते हैं हमारे लिए फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड जो है अपने 4 ओवर के डिस्ट्रीब्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक पे आया था, लेकिन प्राइस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी हमें। यहाँ पे कंफर्मेशन ना देने की वजह से जो मोमेंटम है ये फेक आउट है, और यहाँ सेलिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और मार्केट एक बार फिर से इस लो की लिक्विडिटी हंट कर सकता है। मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक बार फिर से सेलिंग जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना चार्ट पैटर्न लगाइए, ट्रेंड लाइन लगाइए, कुछ भी लगाओ, वो सब काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल में लिक्विडिटी किधर है। समझ रहे हो मेरी बात? हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करने जाते हैं तो आपको सेलिंग करने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई आप कहाँ कहाँ सेल कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, आप अगर इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल देते या इसको भी बोल देते आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देखो ये एफईजी थी, एफईजी से लोगों ने बाय किया, यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रही है ना आपको, फिर ये क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये एफईजी थी, आपने लोगों ने यहाँ से सेल मारा, स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर आपने कमा लिया। ठीक है, दूसरा तरीका, ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न यूज करते हो आप लोग। ये लो ट्रेंड लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचने के बाद मार्केट में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रॉपर यहाँ पे क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलते हैं इसे, कौन सी कैंडल स्टिक बोलते हैं इसे, बियरिश में बोलते हैं ना, कुछ कैंडल स्टिक बोलते हैं इसे, जब एंगल फिंग बोलते हैं शायद इसे, बियरिश एंगल फिंग। यहाँ पे सेल मारते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, ये पूरा मूव आपका। बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है? हर चीज काम करती है, बस शर्त क्या है, लिक्विडिटी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लिक्विडिटी किधर है। इधर भी देख सकते हो सेम कंसेप्ट चल रहा है, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे देखो ये वही ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आपको पता है कि ब्रेकआउट हुआ है वो फेक है, क्यों? देखो आपको पता है ये चीज रहेगा, फेक ब्रेकआउट क्यों है, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे है, तो मार्केट में ये ब्रेकआउट क्या करेगा, ट्रैप करेगा। जैसे इसके नीचे क्लोज करता है यहाँ पे, आप लोग क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो इजीली। यहाँ पे अपना जो है क्या बोलते हो, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाएगा, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर लिक्विडिटी हंट हो गई, बहुत सारी चीजें आप यूज करके यहाँ पे आराम से सेल मार के पैसा बना सकते हो। स्टॉप लॉस इजीली यहाँ पे रखो, पूरा टारगेट निकाल लोगे यहाँ तक इजीली। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लोग बायर्स को हंट करके यहाँ पे अब सेलर्स के लिए एक्चुअल मूव मार्केट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, एक तरीका बताऊँ आपको, और यहाँ पे देखोगे एक कंफर्मेशन के लिए एफईजी, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, ये क्या है, अपनी एक आईएफईजी बन चुकी है। ठीक है, जब एफईजी की नीचे क्लोजिंग कर जाती है नेक्स्ट, तो आईएफईजी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग यहाँ पे जो है सीआईएसडी देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं।
अब आता है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें कि भाई यहाँ पे भी जो मोमेंटम आया था वो फेक था। क्या था? ये फेक मूव था। आप लोग देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो ये मोमेंटम आया है फेक मूव है, और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। वही सेम चीज आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे सबसे इजीएस्ट दिखता है ट्रेंड लाइन। आराम से इजीली आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टैप में मार्केट गिरा, सेकंड में गिरा, थर्ड टैप में आप इजीली यहाँ पे सेल मार सकते थे। एक प्रॉपर कोई सा भी कैंडलस्टिक देख के हमारे पास में स्कोप है, यहाँ पे इनसाइड बार है, यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हो। रिट्रेसमेंट पे ये एंट्री होती है, देन फॉल होता है मार्केट का। ठीक है, चार्ट पैटर्न लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे, सब काम करेगा। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि आपको लिक्विडिटी एक्चुअल में किधर है वो पता होना जरूरी है। और लिक्विडिटी थी नीचे की तरफ में। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आई होगी चीज यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एनजेडी जेपीवाई। अब एनजेडी जेपीवाई में क्या है, यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो हमें क्या करना है, सेल मारना है। ठीक है, अब सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कुछ भी। अब कंफर्मेशन अभी तक तो मिला नहीं है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और इंतजार करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने का इंतजार करना है हमें। लिक्विडिटी मार्केट लेगा, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी के अंदर हमें क्या देखना है, यहाँ पे मार्केट ने जो है कोई भी, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली थी हमें, हमें यहाँ पे एंट्री करनी थी, लेकिन हमने एक लोअर टाइम फ्रेम और यूज किया और मार्केट ने वहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। इसलिए 3 टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना सबसे बेस्ट होता है। 2 टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग हो जाती है, थर्ड टाइम फ्रेम आपको हर ट्रैपिंग से बचा लेता है, मेजर से मेजर ट्रैपिंग से बचा लेता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में जो है मार्केट वहाँ पे आपको एसएल देगा, लेकिन बाकी ज़्यादातर केसेस में आपको टारगेट वो प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 4 ओवर टाइम फ्रेम पे कि एक्चुअल में क्या हुआ है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, देन मार्केट यहाँ पे क्या कर चुका है, अब फाइनली मार्केट यहाँ पे कर चुका है चौक। ठीक है, ये अपना चौक हो चुका है यहाँ पे 4 ओवर का। अब हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, वेट करेंगे। लेकिन जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है, ज़्यादा चांसेस मार्केट के यही होते हैं कि मार्केट नीचे आएगा और अच्छा खासा डीप रिट्रेसमेंट लेके ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बाइंग के अभी नहीं करेंगे इसमें कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसको नीचे डाल रहा हूँ अभी के लिए, ताकि अब एयूडी यूएसडी में काफ़ी टाइम लगेगा अब। ठीक है, एयूडी एनजेडी की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ पहले पीछे के स्ट्रक्चर को, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत गिच पिच हो चुका है ना यहाँ पे। इसमें देखो मोमेंटम बहुत स्लो आता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बॉस कंफर्म हुआ है इधर जाके, ये क्या है, ये एक फेक बॉस है। अब यहाँ पे सेलिंग के चांसेस ज्यादा बन रहे हो कि मार्केट ने क्या किया था, बिना कंफर्मेशन के ऊपर गया था, मतलब ये क्या है, एक तरह का ट्रैप है पूरा। अब यहाँ से ऊपर से आप जितना भी आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जितनी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे आपके लिए सबसे बेस्ट होगी वो। वहां पे आपको जो है जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर आता है यूरो कैड। यूरो कैड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मार्केट ने एक नया हाई लगाया था। ठीक है, अब नया हाई लगा दिया तो क्या हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ है, तो जी हाँ, हमारा इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट शिफ्ट हुआ है यहाँ पे जाके। तो ये शिफ्टिंग जो है यहाँ पे आ चुकी है, अब हमें इंतजार करना है लिक्विड लेने का। फिर आता है हमारा क्या, दूसरा आता है हमारा जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी में हमें जो है इंड्यूसमेंट चाहिए, तो अभी तक भी जो इंड्यूसमेंट है वो बना नहीं है। इंड्यूसमेंट अभी तक भी वहां पर ही बैठा हुआ है, बहुत दूर है, इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। यूएसडी कैड की बात करूँ, हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट इसमें भी बॉस कर देगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो घूम के इसकी लिक्विडिटी लेने वापस आएगा। बिटकॉइन की बात करूँ, देखो फाइनली मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की टारगेट को डन कर दिया। जो हमने प्लानिंग करी थी एग्जैक्टली वही वही मार्केट ने किया है। ठीक है, अब हमें इसका इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट अभी तक तो हुआ नहीं है, तो हमें इंतजार ही करना है। बाकी जितने भी पेयर्स हैं इनमें अभी तक क्या है, प्राइस काफी दूर है अपने पीओवाई जोन से, तो हमें इनमें अभी क्या करना है, इंतजार ही करना है अभी तक के लिए। हमारे पास में कोई भी अदर ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ठीक है, जब तक मार्केट इनके अंदर कोई हमें प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे देता है, तब तक जो है हम इनके अंदर कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जो है कंफर्मेशन मिली थी क्या कुछ। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इजीली आराम से, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे स्वीप हुआ था ना, ये यहाँ पे देखोगे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, देन यहाँ पे हमारे पास में क्या था, इंड्यूसमेंट कहाँ पे है हमारे पास में, ये रहा इंड्यूसमेंट। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया है,
अब हमारे पास में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब ये यूज नहीं हुआ है। तो अब इसमें हमारे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मार्केट अब यहाँ पे आती है, यहाँ पे इस लेवल पे आती है, तो हम यहाँ से सेल मारेंगे इजीली। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको फोकस करना है इसके ऊपर। ठीक है, ओके, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले लिख देना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट। ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है। देन हम हमें ध्यान रखना, जब भी बॉस स्वीप होता है, बॉस या चौक जब भी स्वीप होगा, तो हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही सेल या बाय करना है, ध्यान रखना। उससे पहले हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 15 मिनट का ये एक्सट्रीम। ठीक है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे आज के दिन पे अगर मार्केट आता है वहाँ पे हम एक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे, देन हम लोग सेल करेंगे वहाँ से। जीबीपी सीएचएफ की बात करूँ, लिक्विडिटी काफी दूर है। यूरो एयूडी की बात करें, वो भी दूर है। जीबीपी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया, नीचे क्लोजिंग कर दी, मतलब कि ये चौक हो चुका है। ठीक है, चौक होने के बाद ये हमारा क्या था, ये हमारा उसके नीचे का एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि हम यहाँ से बाय करके इंड्यूसमेंट तक का ट्रेड ले लें। ठीक है, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो किस लेवल पे बैठा हुआ है, हमें उसका देखना है यहाँ पे। तो हमारे पास में ये लो इधर ब्रेक हुआ था यहाँ पे, और ये हाई बना है, और ये लो, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी 4 है। अब यहाँ पे हमें बाय करना है, तो हम कैसे बाय करेंगे, कंफर्मेशन के थ्रू बाय करेंगे हम लोग इजीली। वही सेम कंसेप्ट कि मार्केट लिक्विडिटी ले और देन मार्केट क्या करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कहाँ पे, हमें वो चेक करना है पहले। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा हुआ था कुछ यहाँ पे जाके। अब क्या हमारे पास में यहाँ पे कोई एफ वगैरह थी, तो आप लोग देखोगे इधर कोई एफ ही नहीं थी मार्केट के पास। तो ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये क्या है, फेक मोमेंटम है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देके, तो हम इजीली पूरी लिक्विडिटी का टारगेट आराम से रख सकते हैं इजीली। फिर आएगा यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी पे क्या सीन है, इसको भी एक बार मैं ऊपर ले जाता हूँ, वो भी यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। यूरो जीबीपी की बात करूँ मैं यहाँ पे अगर, तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर मौजूद है क्या हमारे पास। हाँ, स्ट्रक्चर तो मौजूद है यहाँ पे, हमें चौक का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। जीबीपी कैड की बात करें, यहाँ पे हम बॉस का इंतजार कर रहे हैं। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें हम इंतजार कर रहे हैं इंड्यूसमेंट का। ठीक है, इसमें हम इंतजार कर रहे हैं इंड्यूसमेंट का। ये लो ब्रेक हुआ था यहाँ पे जाके, देन प्राइस ने कोई नया लो बनाया है क्या, लेट्स सी। यहाँ पे प्राइस में एक नया लो तो बनाया, लेकिन ये इंड्यूसमेंट के लायक नहीं है। ओके, ये लो ब्रेक हुआ था हमारा यहाँ पे जाके, तो हमारा इंड्यूसमेंट जो फिलहाल के लिए है वो यहाँ पे जाके, ये हमारा क्या है, लिक्विडिटी 4। ठीक है मतलब इंड्यूसमेंट 4 ओवर का। यूरो यूएसडी की बात करूँ, यहाँ पे तो बहुत दूर है मामला। सीएचएफ की बात करें, यहाँ पे भी दूर है। जेपीवाई की बात करें, यहाँ पे साइडवेज में अटका हुआ है। और सीएचएफ की बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो अब हमारे पास में जो है और भी बहुत सारे पेयर्स जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे हमारी लिस्ट के अंदर। देखो, आज की वीडियो लंबी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आराम से हर एक पेयर के ऊपर डिस्कशन हो जाए। हमारे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम रहेगा 2 दिन का, आप इजीली जो है देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आई होप आपको सबको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, और प्रॉपर तरीके से जो है सब लोग आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे फॉरेक्स के अंदर। अगर आपको जो है ट्रेडिंग सीखनी है जिसमें फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग भी आप लोग कर पाएंगे, इतना इजिएस्ट वे में स्विंग ट्रेडिंग है जिसके आपको, आप सोच नहीं सकते कि यार वास्तव में स्विंग ट्रेडिंग में इतने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं मुझे, कि मुझे ऑप्शंस फॉरेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वो चीज़ करिए और सीखिए मुझसे, ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो सके। ठीक है, और जिन लोगों ने मुझसे सीखा है उनके रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, उनके जनरल्स भी मिल जाएंगे, उन्होंने क्या प्रोग्रेस करी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैं लाइव मार्केट में ऐसे अपडेट दे सकूँ जो आपको मैंने वहाँ पे कई बार नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, और ये हमारा आज का यहाँ पे ट्रेड जो था वो डन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो चीज़ थी वो डन हुई थी, जो मैंने आज का ट्रेड आपको समझाया था निफ्टी 50 का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपके क्वेरीज वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट आपके हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, मैं आपके लिए आधी घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि आप लोग थोड़ा एफर्ट्स भी नहीं देंगे। ठीक है, ज़रूर अपने एफर्ट्स दीजिए और अपना प्यार शो करिए।